हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का आज है लेक्चर 3। आज लेक्चर 3 जो है वो अमीन्स पर बेस्ड है, यानी मानकर चलिए कि आज की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो अमीन्स चैप्टर से रिलेटेड होंगी और जितने कन्वर्जेंस हो सकते हैं एक लेक्चर में वो हम कर रहे हैं। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AIC लाइव, ई 2 बार आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। तो काम शुरू करते हैं, है ना। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, नहीं देखे तो देख लीजिए। 45 क्वेश्चन हमने किए थे, 45 क्वेश्चंस काम के हैं, बहुत अच्छे हैं, करेंगे तो मजा आ जाएगी आपको, है ना। आज भी शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, आपके पास 2 नाइट्रो एनिलीन टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, या ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन कह रहे हैं इसे। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, 1 2 3 4 5, स्टेप बाय स्टेप करनी है। पहले तो AC2O की रिएक्शन करनी है pyridine के प्रेजेंस में, उसके बाद जो बनकर आया उसे Br2 एसिटिक एसिड में घोल कर डाला गया है, इसकी रिएक्शन करनी है। फिर हाइड्रेशन करना है, फिर NaNO2 HCl करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस से, तो BDC फॉर्मेशन का प्रोसेस है। उसके बाद अल्कोहल डालना है, ये बेंजीन बना देगा बेसिकली। जो बनकर आया उसमें SnHCl डालना है, रिडक्शन करना है, नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट करता है। Br2H2O एक्सेस में, यानी कि ऑर्थो पैरा हर जगह पे ब्रोमीन लगाना है। NaNO2 HCl यानी फिर से डायजोनियम बनाना है, फिर H3PO2 फिर से बेंजीन बनाना है, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो बेसिकली पहले स्टेप में 5 रिएक्शंस और दूसरे स्टेप में 4 रिएक्शंस, तो एक कन्वर्जन में 9 रिएक्शंस हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए वे सॉल्यूशन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा। ये आपके पास जो कंपाउंड गिवन है एनिलीन है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, लगा है? और इसमें अगर आप AC2O को समझो होता क्या है, CH3CHCOO, यहाँ भी O, तो ये बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसे AC2O लिख देते हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन कराई गई, इसकी रिएक्शन करने से ये जो हमारा एनिलीन का हाइड्रोजन है, ये एनिलीन का हाइड्रोजन एक को मिलेगा और ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, हमारे पास बन रहा है NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। ये अमाइड है ना, एन फिनाइल एसिटामाइड इसका नाम है, और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा ही हुआ है, ठीक। अच्छी बात, तो पहले तो ये हुआ, यानी फर्स्ट रिएक्शन ने निपटा दी, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो फर्स्ट स्टेप हुआ है ना रिएक्शन का, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपने जनरली नहीं पढ़ी हैं, और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको नहीं आती थी, ठीक। जो बनकर आया सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में Br2 और एसिटिक एसिड, पानी एक्सेस में नहीं है, Br2 और एसिटिक एसिड है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाने वाले हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रो पोजीशन मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और मेटा यहाँ पे जाएगा ब्रोमो। तो नाइट्रो ग्रुप ने मेटा डायरेक्शन दिखाते हुए NO2 ऊपर रखा, यहाँ पे अपना अमाइड था ही, एसिटामाइड, है ना, और यहाँ पर आ गया ब्रोमो, ठीक। इसके बाद वो कह रहा है कि सेकंड स्टेप निपटाया, थर्ड स्टेप में हाइड्रेशन बोल रहा है, तो आप H3O प्लस कर दीजिए। आप इस तरह के एन फिनाइल एसिटामाइड का, यानी ये जो ग्रुप बना हुआ है, इसका हाइड्रेशन करते हैं तो ये वापस से अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये पूरा हिस्सा हाइड्रेशन होने के बाद अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है और पैरा पोजीशन पे Br है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। तीसरा स्टेप निपटाया, चौथा देखो, चौथा कह रहा है इसी में से आपको करना है NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि BDC फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये। तो जहां कहीं भी एनिलीन है वहां पर बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पे ब्रोमो, जैसा था वैसा बन गया। तो आपने BDC बना लिया। BDC बनाने के बाद इसे अल्कोहल एथेनॉल से पास किया, तो चाहे H3PO2 से पास करो और चाहे एथेनॉल से पास करो, जो भी BDC वाला पार्ट होता है, ये BDC वाला पार्ट खत्म होकर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल BDC से बेंजीन मिला लो, लेकिन नाइट्रो का और ब्रोमो का कुछ नहीं होगा, ये बन गया, ठीक, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट के बाद ये 5 रिएक्शन खत्म हो गई, कह रहा है SnHCl,
तो सब जानते हैं कि SnHCl का इस्तेमाल नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो जहां भी नाइट्रो है वहां पे NH2 अमीन बन गया भैया। इसके बाद वो कह रहा है कि तुम्हारे पास Br2 होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए और एक्सेस में होना चाहिए। ये तो Br2 वाटर की रिएक्शन हो गई, और Br2 वाटर की रिएक्शन होने का मतलब है कि ऑर्थो पैरा हर पोजीशन पे बनना चाहिए। ठीक, तो भैया ये हमारा एनिलीन है, ये ब्रोमो पहले से था, तो हमारा मेजर ग्रुप कौन सा है? अमीन। और अमीन इज द मेजर ग्रुप, उसके ऑर्थो पोजीशन पे भी, उसके ऑर्थो पोजीशन पे भी ब्रोमो, और अमीन के पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमो लग जाएगा। इस प्रकार से इतने ब्रोमो लग जाएंगे। बढ़िया बात। जो बनकर आया उसमें आपने ये भी निपटा दिया हमने। ठीक, NaNO2HCl। अब सब जानते हैं जहां कहीं भी अमीन है, एरोमेटिक अमीन है, वहां पे BDC बनाने का काम होगा। तो यहाँ पे बन गया N2+Cl-, यहाँ पे भी ब्रोमो, पैरा पे भी ब्रोमो, यहाँ तो ऑलरेडी लगा था, और ऑर्थो पे फिर से ब्रोमो। आखिरी H3PO2 बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि चाहे H3PO2 हो और चाहे एथेनॉल हो, BDC को खत्म करके बेंजीन बनाता है। और बेंजीन खत्म हुआ ठीक है, ब्रोमीन थोड़ी खत्म हुआ। तो जहां जहां ब्रोमीन था वहां वहां ब्रोमीन लगा दीजिए। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। क्या बात, इतने कन्वर्जन हुए? शानदार सवाल है, शानदार सवाल है ना। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, और बहुत कुछ याद होना चाहिए इस सवाल के लिए। कितना प्यारा सवाल है। देखिए सर घूम जाएगा इसमें, देखिए ध्यान से, अच्छी तरह बताया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आओ सेकंड क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कुछ इस NH टाइप का आदमी है। ठीक, ये दिख रहा है आपको एक कंपाउंड जो ये दिया हुआ है। इसमें NaOH की रिएक्शन कराने से कुछ फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है। फर्स्ट की रिएक्शन Br2KOH से कराने पर सेकंड बन रहा है। फर्स्ट और सेकंड बताना है। ठीक, बताते हैं, देखो ध्यान से। जो ये NaOH है ना, इसका माइनस जो होगा वो अटैक करेगा किसी एक कार्बन पे, और इसको आप तोड़ देंगे। तोड़ दिया साहब। तोड़ने से क्या बनेगा? ध्यान से देखो, CH2, नीचे CH2, ऊपर C डबल बॉन्ड हो, और आगे आया OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आया NH-। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्योंकि NaOH आपने एक्वस ही लिया होगा, तो आप पानी से HOH ले लीजिए, डोनेट करिए, वो बाहर हो जाएगा। तो इससे OH- फिर से निकल गया, तो बेस खत्म नहीं होगा, पानी से आता रहेगा बार बार। तो जो कंपाउंड बनेगा वो CH2, नीचे CH2, ऊपर C डबल बॉन्ड O OH एसिड बन गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 यानी अमाइड बन गया। तो एक ही में एसिड है और एक ही में अमाइड है। बढ़िया बात। ये जो कुछ भी बन के आया, इसमें अगर आप Br2KOH डालते हैं तो ये तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन टाइप की रिएक्शन है। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो था वो अमाइड से अमीन बनाने का काम करता था। कहा जाता था कि अमाइड के जबड़े से CO2 को निकाल दो, मतलब CO को निकाल दो, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, और NH2 को उस कार्बन पे जोड़ दो, तो CH2 C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा CH2 NH2। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो फर्स्ट आदमी है वो ये है, और सेकंड आदमी जो है वो ये है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपके इस कंपाउंड में एक एसिड ग्रुप है और सेम कंपाउंड में एक अमीन ग्रुप है। अमीन और एसिड एक ही में आ जाएं तो ये कहलाते हैं अमीनो एसिड्स। क्या कहलाते हैं? अमीनो एसिड्स। और इसका नाम है एलानीन। क्या नाम है बेटा? एलानीन। बायोमोलिक्यूल तक ले गए अमीन से इसको। ठीक, बढ़िया सवाल था ये भी। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है पैराटोलुइडीन और क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले टोलुइडीन आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। टोलुइडीन समझो, सबसे पहले अमीन बनाओ और पैरा पोजीशन पे CH3 लगाओ, ये टोलुइडीन है। अब टोलुइडीन की रिएक्शन जो है वो आपने कराई CHCl3 और KOH से। अरे ये रिएक्शन जैसे रिएजेंट दिखाई दिया, तुमने कहा सर ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। ये रिएक्शन तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। हाँ, इससे तो क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो CH3 जैसा है उसको वैसा रहने दो, और बस जहां पे अमीन था उसे कन्वर्ट कर दो NC में। तो चेक करो कहां है, ये है।
डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो रिएजेंट पहचानने से बात बन जाती है। ठीक, अब टॉलुइडिन ही ना पता हो तो फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। ए से रिडक्शन कराकर बी बनाया, बी से HNO2 करा के एल्कोहल बनाया। ध्यान सुनो, HNO2 ये रिएजेंट है BDC फॉर्मेशन का, लेकिन अगर तुम एरोमेटिक में, ध्यान सुनना, अगर तुम एरोमेटिक में HNO2 या NaNO2 लगाते हो तो BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। और अगर तुम एलिफैटिक में HNO2 लगाते हो तो BDC या डायजोनियम क्लोराइड टाइप के नहीं बनते हैं, जबकि वो N2 गैस रिलीज हो जाती है और वाटर एक्सेस सॉल्वेंट होने की वजह से एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। तो हो ना हो, यहाँ पर एल्कोहल फॉर्मेशन HNO2 से हो रहा है तो B पक्का पक्का 1 डिग्री अमीन रहा होगा, यानी CH3CH2NH2 रहा होगा। ठीक है, तभी ये काम हो सकता है। अच्छा, और किसी का रिडक्शन कराकर अमीन बनाया है, तो रिडक्शन तो बहुतों का हो सकता है, एसिड हलाइड का हो सकता है, साइनाइड का हो सकता है ना, और रिडक्शन तो नाइट्रो का भी हो सकता है, जैसे ये ए कंपाउंड CH3 CH2 और NO2 भी हो सकता है। इसका अगर आप SnHCl से रिएक्शन कराएंगे तो भी ये बनेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड है, तो इसका रिडक्शन LiAlH4 लगाने से भी यही बन जाएगा। तो आप ए में ये भी लिख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, मैनी ऑप्शंस आर देयर। इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो बताएं ठीक है। 2 हो गए भाई, कितने हो गए? 4 हो गए। वाह, इतनी जल्दी 4 हो गए, क्या बात। आगे आओ 5वें सवाल पे। 5वां क्या कह रहा है? 5वां सवाल कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो सबसे पहले प्रोपेन बनाओ। प्रोपेन बनाया, 2 ब्रोमो मतलब 2 पे ब्रोमो लगाया। फिर वो कह रहा है कि एल्कोहलिक AgCN लगाया। AgCN लगाने का मतलब तय हुआ कि इस आदमी ने साइनाइड बनाने का प्रयत्न नहीं किया है, आइसोसाइनाइड बनाने का प्रयत्न किया है। यानी कि ये रहा और यहाँ पे लगा दिया इसने NC आइसोसाइनाइड। ठीक लगा? मतलब ये आदमी हमारा X हो गया। आइसोसाइनाइड में LiAlH4 की रिएक्शन कराई। LiAlH4 नानू और कानू दोनों को हाइड्रोजन देता है, यानी ओवरऑल ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे एक H आ जाएगा, यानी कि ये बेसिकली 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। ये हमारा Y है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। साइनाइड से 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमीन। LiLH4 की स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कह रहा है कि 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड से 2 फिनाइल प्रोपेनामाइन बनाने के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? ध्यान से देखो, 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड, तो फिनाइल प्रोपेनामाइड क्या होगा ये देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ये अमाइड है, और यहाँ पे फिनाइल है 2 नंबर पे, तो फिनाइल लगा लो। इससे कह रहा है कि तुम्हें लगाना है CH3 CH2 CH2 NH2 अमाइन बनाना है, और 2 नंबर पे बेंजीन लगा रहने देना है। देखो बेंजीन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी ऐसे आदमी से रिड्यूस कराना है जो न्यूक्लियोफाइल हो। यानी LiAlH4 को अगर ईथर में डाल दिया जाए तो ये अमाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीन में, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। अच्छा, ध्यान से देखो, अगला सवाल कह रहा है कि आपके पास FNO2 है, उसकी रिएक्शन 2 डिग्री अमीन से करी गई, DMF के साथ गर्म कर दिया गया। ध्यान सुने, ये फ्लोरो एराइल या एराइल हाइड जो हैं वो आसानी से रिएक्शंस नहीं देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हीट के साथ किया जाए तो हो भी जाता है, जैसे डाल्टन्स प्रोसेस है। तो जो ए होगा वो कुछ और नहीं होगा, NO2 लगा है, फ्लोरीन हट जाएगा, फ्लोरीन हटने के बाद N, और यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, 3 डिग्री अमीन टाइप का बन जाएगा। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर H2PD से कराई जाए, H2PD सबको रिड्यूस करता है, हॉट कोक के साथ एक स्टेप रिड्यूस करेगा। इसका मतलब यहां पर तुम्हारे पास N था, N के बाद यहां मिथाइल लगा था, यहां भी मिथाइल लगा था, और नाइट्रो आपको पता है कि रिड्यूस होने के बाद अमीन में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। कह रहा बेंजीन से NO2 कैसे बनाओगे, तो बेंजीन को देखो क्या है,
ये बहुत डिफिकल्ट सवालों में से एक नहीं है कि बेंजीन से कैसे बनाया जाएगा, ये बढ़िया सवाल है। बेंजीन बेंजीन में नाइट्रेशन कर लीजिए, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो नाइट्रेशन करने का मतलब ये हो गया NO2। अब इसे अमीन बनाना आसान है, अमीन क्योंकि डायरेक्ट नहीं आएगा ना, कहीं से NH2 आता नहीं है, तो इसलिए SnHCl लगा के नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट कर लो। अब चाहो तो यहां से डायरेक्ट नाइट्रेशन करा लो, और चाहो तो और भी स्टेप्स हैं। जैसे डायरेक्ट नाइट्रेशन का मतलब, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेशन लिख दूं तो नाइट्रेशन कराने पर, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस वजह से अमीन ऊपर रहेगा और NO2 नीचे आ जाएगा। हमारा कंपाउंड जो चाहिए था वही बन जाएगा, सर ऊपर पैर नीचे बना दिया, कंपाउंड सेम। इसका दूसरा स्टेप भी है, जो अमीन है ना उसको AC2O से रिएक्शन कराओ, तो ये बन जाएगा एन फिनाइल एसीटामाइड, सॉरी एन फिनाइल एसीटामाइड, यानी NH। अभी रिएक्शन हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ये देखी थी, एन फिनाइल एसीटामाइड। ठीक है, एन फिनाइल एसीटामाइड में अगर नाइट्रेशन कराया जाए, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक, तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, NHCO और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आया NO2। सर इतना सारा क्यों बना रहे हैं, यहाँ तो बन चुका ही था, अभी बताते हैं, ध्यान सुनो। फिर हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में ये बात सीखी थी कि ऊपर वाले व्यक्ति को अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे वो जो एन फिनाइल एसिटामाइड होता था वो अमीन में टूट जाता था। आप यही स्टेप फॉलो करेंगे और ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। क्यों ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, ध्यान से देखो। अमीन जो है वो क्या है बेटा, बेस। और नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या यूज होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये कौन है बेटा, एसिड। तो क्या ये एसिड इस बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अमीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराना शुद्ध पाप है, नहीं करना है। तो जब भी आपको अमीन्स में नाइट्रेशन कराना हो तो कोशिश करिए कि एन फिनाइल एसिटामाइड से आप उस पाथ को फॉलो करें जो ये मैंने अभी बताया है आपको। क्लियर है मेरी बात। इसका नाम है एसीटानिलाइड, एसीटानिलाइड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, ये पाथ बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन है बोर्ड का कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अमीन्स इज नॉट पॉसिबल बाय एसिड बेस रिएक्शन करते हैं भाई, उसमें क्या है। ये बेंजीन लगा है, ये कुछ क्लोरो एल्केन है, ये बेंजीन लगा है इधर। अरे यार, इसमें तो कार्बन की संख्या बढ़ गई। कार्बन की संख्या बढ़ने का अर्थ हुआ कि हमें दो लोग, देखो यहाँ पे बेंजीन के बाद एक कार्बन है, या बेंजीन के बाद दो कार्बन है। कार्बन की संख्या बढ़ने का मतलब मेरे पास दो रिएजेंट्स आएंगे, एक तो आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक आएगा बेटा साइनाइड। ठीक, साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसका मैं रिडक्शन करा दूं तो ये CH2NH2 बना देगा, यानी अमीन बना देगा। क्या मुझे अल्काइल हैलाइड से अमीन ही मिल रहा है कार्बन बढ़ाकर, यानी मुझे साइनाइड के स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रही आपकी बेंजीन। बेंजीन पे ये रहा CH2 और यहाँ रहा Cl। तो सबसे पहले आप KCN लगा दीजिए, ये माइनस ये प्लस अटैक करेगा, SN2 की वजह से Cl माइनस बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनकर आ रहा है वो है CH2 और आगे CN, और फिर LiAlH4, कानू को भी हाइड्रोजन और नानू को भी हाइड्रोजन, जिसके कारण से आपको दिखाई देगा कि यहाँ CH2 बन जाएगा। तो ये पाथ आपको थोड़े थोड़े से याद रहने चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा देखो ध्यान से, फिर से वही काम कर रहा है, एल्काइल हैलाइड में कार्बन बढ़ा के अमीन बना रहा है। तो क्या हम इसमें कुछ समझाएं या फिर समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो KCN से डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे, C माइनस अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 CN, और उसके बाद LiAlH4 से रिएक्शन कराने पर कानू और नानू दोनों को हाइड्रोजन मिलेगा, तो बनेगा CH3 CH2, उसके बाद फिर से CH2 और NH2, यानी कि साइनाइड से अमीन बनाने का प्रोसेस। सिंपल, आगे बढ़ो। देखो क्या कह रहा है, क्लोरो एल्केन है, NaCN से रिएक्शन कराओगे तो फिर वही बात, ये माइनस ये प्लस, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करो, इसको निकालो। तो जो A बन रहा है वो CH3 CH2 CN, और निकल हाइड्रोजन से रिएक्शन, फिर वही बात है, रिडक्शन है, चाहे LiLH4 से करो चाहे निकल हाइड्रोजन से करो, तो ये वही ऊपर की रिएक्शन जो है वो रिपीट हो रही है, CH2 और
NH2। आ गया भैया। ये जो चीज बनी हुई है इसका चित्र बना लो। बेंजीन है, उसके ऊपर NH2 है, मतलब अरे ये तो एनिलीन है। और एनिलीन में NaNH2HCl 273 केल्विन, केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस लिख लो, तो डाई एजोटाइजेशन है ये। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो होती है, उन रिएक्शन से बनता है BDC। BDC मतलब N2Cl प्लस माइनस। और उसके बाद इसमें एक एनिलीन और जोड़ दिया गया है। एनिलीन जोड़ने का मतलब ये तो एजोडाई बनाने का काम कर दिया गया है। तो एजोडाई बन जाएगी। यहाँ क्या बनेगा बेटा? एजोडाई। क्या बनेगा? एजोडाई। पल्ले पड़ी बात। अगर एजोडाई नहीं समझ में आई तो दोबारा समझाते हैं। देखो भैया क्या बनेगा। ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे NH2। पैरा पोजीशन से कनेक्शन आता है। याद रखें, कहाँ से कनेक्शन आता है बेटा? पैरा पोजीशन से कनेक्शन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छी बात। आगे देखें। कह रहा है टोलुइन से पैरा टोलुइडीन बनाना है। मतलब तुम्हारे पास टोलुइन है, टोलुइन से पैरा टोलुइडीन बनाना है, यानी अमीन के पैरा पोजीशन पे CH3 लगाना है, ये बनाना है। मुश्किल है क्या यार? नहीं भाई, मुश्किल नहीं है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि नाइट्रेशन से ही अमीन बन सकता है। तो यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और क्या लगाएंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये दो लगाकर आप जानते हैं कि मेथाइल वेथाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। और यहां से अगर आपको यहां पहुंचना है तो आपको SnHCl लगाना पड़ेगा, जिससे आप नाइट्रो से अमीन बना पाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सही। पैरा टोलुइडीन डाइजोनियम क्लोराइड। पैरा टोलुइडीन, खतरनाक नाम हो गया। पैरा टोलुइडीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है। यानी डाइएजोडियम क्लोराइड होना चाहिए और पैरा पोजीशन पे ये लगा होना चाहिए। यहां से टोलुइक एसिड बनाना है। अभी तो तुमने नाम ही नहीं सुना टोलुइक एसिड का। टोलुइक एसिड का मतलब होता है कि भैया पैरा टोलुइक एसिड टोलुइन बनाना है और पैरा पोजीशन पे उसमें एसिड लगाना है। क्लियर है मेरी बात? तो हम कह सकते हैं कि पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, उसी को नाम क्या दिया गया था? पैरा टोलुइक एसिड। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां लगा रहे और ऊपर बेंजोइक एसिड बन जाए। तो भैया बेंजोइक एसिड कैसे बन सकता? मतलब नया कार्बन इन्वॉल्व करना है। नया कार्बन दो तरह से आ सकता है, ग्रिग्नार्ड से या साइनाइड से। तो मान लो तुम इसको साइनाइड से चाह रहे हो। साइनाइड से चाहने पर ये माइनस आता है, इधर जाता है। BDC जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देता है। तो N2Cl निकल जाएगा, KCl निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनेगा CH3 और ऊपर आएगा साइनाइड। आप जानते हो कि साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड ही तो बनता है, पहले अमाइड और उसके बाद एसिड। चलो भैया ध्यान से देखो। कह रहा है पैरा टोलुइडीन नाम का एक व्यक्ति है। तो हमने कहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पैरा पोजीशन पे टोलुइडीन, बहुत बढ़िया, ये है। और यहां से तुम्हें क्या बनाना है बेटा? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन। यानी मुझे एनिलीन बनाना है जिसके 2 नंबर पे ब्रोमो हो और 4 नंबर पे ये व्यक्ति हो। अच्छा ध्यान से देखो, इसका मिथाइल का +I और +H इफेक्ट होता है, और भाई का +M इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में इसका जादू चलेगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दें, है ना, और मान लो Fe की प्रेजेंस में ही कर दें, तो बस ये ऑर्थो पोजीशन पे जाके ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ऑर्थो पे क्यों ऐड होगा? क्योंकि ब्रोमीन और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, जिसके कारण से ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, सिंपल। कह रहा है एथेनामाइन है तुम्हारे पास। क्या है बेटा? एथेन अमाइन। हमें अच्छा लगा सुन के एथेनामाइन। कह रहा है एथेनामाइन से एथेनोइक एसिड बनाना है। सबसे पहले चेक करो, देखो क्या है। एथेनामाइन CH3 CH2 और अमाइन का मतलब NH2। और यहां से कहां जाना है भैया? एथेनोइक एसिड CH3। ये
हमने कहा ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। यार एथेनोइक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले क्या करें अमीन के साथ, यार अमीन के साथ क्या करें, अमीन के साथ क्या करें, अमीन के साथ क्या करें। तो अमीन को एसिड में कन्वर्ट करने के कुछ तो तरीके यार हम लोगों ने सीखे हैं, कुछ तो तरीके हम लोगों ने सीखे हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो ध्यान से सुनो। मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास एथेनॉल होता तो मैं ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता, तो यानी मैं HNO2 लगा दूं। तो HNO2 जो है वो डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा, और एलिफेटिक के अंदर डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होते नहीं, इस कारण से यहां डायजोनियम बनेगा नहीं, अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ये कैसे रहेगा बेटा, एक्सेस में। और अगर ये एक्सेस में है तो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 और बनेगा OH। और अल्कोहल से KMnO4 हॉट एसिडिक लगा के क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है अच्छे से एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है। एनिलीन की चर्चा कर रहे हैं, कह रहा है बेंजोनाइट्राइल बनाकर दिखाओ। तो हमने कहा एनिलीन क्या होता है, उसने कहा देखो ये होता है एनिलीन। बेंजोनाइट्राइल क्या होता है, बेंजोनाइट्राइल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा दिया। अच्छा यार, साइनाइड तो न्यूक्लियोफाइल है, आएगा कैसे, दो स्टेप में आएगा। सबसे पहले HNO2, ठीक, और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इससे फॉर्मेशन होगा बेटा BDC का, N2 प्लस Cl माइनस। इसके बाद रिएक्शन करा देंगे बेटा KCN की, Cn माइनस है, तो लॉजिकली यहां से उड़कर इधर जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, और बन गया बेंजोनाइट्राइल। नाम तक तो पता ही होने चाहिए ना, फिर सवाल कैसे लगाओगे वरना। एनिलीन दिया गया है, एनिलीन से कह रहा है आयोडो बेंजीन बनाओ, तो हमने कहा आई बना देते हैं। अरे ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, कुछ और थोड़ी है, डायरेक्ट थोड़ी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो हमने कहा सुनो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वही HNO2 HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ, और यहां ले जाने पर ये बन जाएगा N2Cl प्लस माइनस। तो लॉजिकली अब इसकी रिएक्शन KI से या NaI से एसीटोन की प्रेजेंस में कराने पर आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है यार, इसमें क्या कर सकते हैं। एनिलीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ठीक है, बढ़िया है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो और ही खतरनाक है। ध्यान से देखो, हम लोगों को छोटी सी बात बताते हैं। सबसे पहले इस NH2OHCl HNO2 और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन दोगे तो BDC में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे एक दूसरे के लगे हैं, 1 और 3 पोजीशन है। तो लॉजिक ये कहता है कि नाइट्रो पहले आएगा ताकि वो पैरा डायरेक्टिंग बन जाए, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक। ब्रोमीन को पहले नहीं लगाना है, पहले नाइट्रो को लगाना है, क्योंकि पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, और हमारे प्रोडक्ट में पैरा प्रोडक्ट ही बन रहा है। ऑर्थो बनता तो ब्रोमीन को पहले लगाते। तो यहां से आप KNO2 को लगा सकते हैं, ये माइनस है ये प्लस है। और भी पाथ हैं इसके, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक पाथ है जिससे बात बन जाएगी। आपने किसी पोजीशन पे NO2 लगा दिया, NO2 लगने के बाद आपको लगाना है Br2, और FeBr3 के प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, AlBr3 के प्रेजेंस में, जैसे भी बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों को जनरेट करना है Br का, और पैरा पोजीशन पे Br2 लग जाएगा, क्योंकि NO2 पहले से प्रेजेंट था। और जो NO2 है वो देखने सुनने में समझ में आता है कि भैया ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक, अगले पर आइए, ध्यान से देखिए। आपके पास एल्काइल हैलाइड है, तो प्लस और माइनस, सी को यहाँ अटैक कराइए, Cl को निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट के नाम पर ए की जगह आ जाएगा CH3CH2CN। ये साइनाइड है, LiAlH4 साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अमीन में, यानी यहाँ भी CH2 और यहाँ NH2। और जब HNO2 की रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे तो लॉजिकली ये आदमी आपको एल्कोहल बना के देने वाला है, ये डाइजोनियम क्लोराइड थोड़ी बना कर देगा। तो ABC पता चल गए। एसिड हलाइड है, एसिड हलाइड से अमोनिया की रिएक्शन कराई जा रही है, तो भैया ध्यान दो अमोनिया की रिएक्शन कैसे होती है। CH3CO और यहाँ लगा Cl, यहाँ आया नाना पटेकर, तीन तीन हाइड्रोजन इसके पास हैं, और ये 3 हाइड्रोजन में एक लोन पेयर जाएगा कार्बन के पास, ये निकल जाएगा, जिससे तुरंत, वैसे तो ये इतनी जल्दी भी नहीं निकलता है, मैं कुछ चीज़ें नहीं बताता हूँ। जनरली होता क्या है कि पहले यहाँ का बॉन्ड टूटता है,
फिर यहाँ का बॉन्ड रीस्टोर होता है, उसके बाद ये Cl का बॉन्ड निकलता है। तो ओवरऑल जब Cl निकलता ही है तो बीच के 2 स्टेप बताने में कोई खास काम है नहीं। देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसे ये पसंद नहीं होगा, इसलिए इसको निकाल लिया जाएगा। तो देखो क्या बन गया आपके पास, H प्लस निकला, यहाँ से Cl माइनस निकला था, Cl और H मिलकर HCl बना लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया NH2। मतलब A जो है वो बेसिकली अमाइड है आपका, क्या है, अमाइड है। बढ़िया। अमाइड की रिएक्शन अगर आप LiAlH4 से कराते हो तो तय बात है कि ये आपको CH2NH2 यानी अमीन ही तो देगा, कुछ और थोड़ी दे देगा। बात मेरी पल्ले पड़ रही है? ये क्या देने वाला बेटा आपको, अमीन ही देने वाला है, कुछ और देने वाला नहीं है, इसलिए ये आपको अमीन देगा। अच्छा, अमीन के बाद वो कह रहा है कि अब जो रिएक्शन हो रही है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से हो रही है, SO2Cl। अरे ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये तो हिंसबर्ग टेस्ट है, और हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, इसका एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाता है और सल्फर के साथ आप इसे कनेक्ट कर दीजिए, तो CH3CH2, यहाँ रहा N, है ना, एक H तो निकल ही गया, एक H रहा, यहाँ रहा सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ रहा आपका बेंजीन। ये प्रोडक्ट बन गया। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ बिल्कुल। तो ये रहा आपका A अमाइड, और B रहा आपका ये अमीन, और C रहा आपका ये, है ना, हिंसबर्ग टेस्ट का प्रोडक्ट। अच्छा साहब, 22 नंबर देखो क्या कह रहा है, इथेनामाइन है, इथेनामाइन CH3CH2 एथेन अमाइन NH2, इसकी एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, यानी कि ये, यार अभी आपने सीखा ना कि रिएक्शन क्या बनने वाली है, इथेनामाइन से एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ हटा दो तो होगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, और जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से, और आगे क्या आएगा, CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो P ये है जो बना है, ठीक, और साथ में HCl निकल रहा था, माइनस HCl, ब्यूटेन नाइट्राइल CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, 4 कार्बन का ब्यूटेन और CN का नाइट्राइल, इसकी रिएक्शन LiAlH4 से, अबे तो अमीन बना देगा, कानू को भी हाइड्रोजन और नानू को भी हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 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 NH2, अमीन। क्लियर है? एनिलीन एल्कोहलिक KOH CHCl3, सोच लो ये क्या है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर कार्बाइल अमाइन टेस्ट है ना, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट का मतलब है कि ये बन गया NC यानी कि आइसोसाइनाइड, ये प्रोडक्ट बन रहा भाई साहब। अच्छा, CH3Br की रिएक्शन KCN से A+ और माइनस, तो लॉजिकली इसको अटैक कराओ, इस पे निकाल दो इधर, तो जो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बनकर आएगा दैट वुड बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये A हो गया। LiLH4 से रिएक्शन कराओगे तो कानू और नानू दोनों को हाइड्रोजन मिलेंगे, तो इससे आपके पास 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ये B है, बिल्कुल बेसिक। नाइट्रोबेंजीन देखिए क्या है, नाइट्रोबेंजीन, तो कह रहा है नाइट्रोबेंजीन, अबे यार इससे तो सिर्फ एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन की पिक्चर बना लो, वही बात है, जहां से चल रहे हो और जहां जाना है उनके पहले पिक्चर बना लो ताकि क्लियर तो हो आइडिया करना क्या है। आप सबको पता है कि SnHCl लगा सकते हैं, H2PD लगा सकते हैं, सबसे बनता है। कह रहा है एथेनोइक एसिड है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है, इससे मेथेन अमीन बनाना है, यानी CH3NH2 बनाना है, यार यानी कि एक कार्बन कम करना है, यानी कि इस कार्बन को निकालना है, पर एसिड से तो नहीं निकलता, एसिड से तो नहीं निकलता, तो भैया कैसे निकालोगे मेथेनमीन, बताओ। तो मैं इतना जानता हूं कि अगर एसिड में अमोनिया खिला दी जाए, तो एसिड से अमोनिया खिलाने पर सबको पता है ये बात कि अमाइड बनता है NH2, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या कर सकते हो इसका, ठीक है, अमाइड बनता है। और अमाइड की रिएक्शन से अगर अमीन कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, यानी Br2 KOH की प्रेजेंस में लो और गर्म करते जाओ, एक कम होता जाएगा, है ना, हॉफमैन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन। एनिलीन है आपके पास, एनिलीन बना लिया, कह रहा इससे जो रिएक्शन हो रही है उससे आप N फिनाइल एसिटामाइड बना रहे हैं, यानी N पे एक हाइड्रोजन है
यहाँ पे फिनाइल है, और एसीटामाइड का मतलब ये बना रहे हैं। ठीक, अच्छा, यानी कि ये हुआ, अगर मैं गलती से इस हाइड्रोजन को ऐसे ना लिखता, इधर H लिखता, इधर H लिखता, तो ये H गायब हुआ है और इसकी जगह पर एक आदमी आया है CH3 C डबल बॉन्ड O। यानी अगर यहाँ Cl होता तो मेरा ये Cl इस H के साथ जाता और यही तो बन जाता। ये है अपना रिएजेंट। ठीक, एसिटाइल क्लोराइड, इससे रिएक्शन करानी थी। क्लियर है? देखो, ये ए दिया नहीं है तो मतलब पीछे से चलना पड़ेगा। मिथाइल आयोडाइड है, रेड रेड फॉस्फोरस और I2 है ये। ध्यान समझिएगा, मिथाइल आयोडाइड है और रेड फॉस्फोरस I2 है। तो ध्यान से सुनो, किसी भी तरह के अल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट करने का काम रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में I2 आयोडीनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसका मतलब C जो है हमारा, वो मिथाइल अल्कोहल है या मेथेनॉल है। ठीक, अच्छा देखो, HNO2 है। HNO2 का मतलब इसने डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की कोशिश की और नहीं बन पाया, अल्कोहल बना। अल्कोहल बना का मतलब पक्का ये एलिफेटिक था। एलिफेटिक होने का मतलब हुआ कि ये आदमी मिथाइल अमीन था, तभी तो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, यानी बी जो है मिथाइल अमीन है। Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब पहले अमाइड था, फिर वो कन्वर्ट किस में हुआ, अमीन में। तो एक कार्बन ज्यादा का अमाइड रहा होगा। और क्या डायलॉग था भैया इसका? डायलॉग था कि अमाइड के जबड़े से CO निकालो और NH2 को जोड़ दो। तो ए ये रहा। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा तकलीफ की बात नहीं, आराम से हो गया। अगली रिएक्शन देख लो, लास्ट फॉर द लेक्चर, है ना। 30 क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी हो गए, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। हालांकि सवाल बहुत अच्छे रहे आज के, बहुत ही बढ़िया सेशन था, गुड सेशन, हेल्पफुल है। मतलब लल्लू नहीं है सेशन आज का। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, पूरा कोर्स पढ़ने के बावजूद तुम्हें नहीं आती थी और याद नहीं थी। रिएक्शन फिर से वैसी ही है, पीछे से चलने वाली। तो OH है, NaNO2HCl बनाया और H2O बॉयल कर दिया। H2O के साथ बॉयल करने पर फिनॉल बनता है, यानी तय हुआ कि यहां पर पहले OH रहा होगा और कोई एक अमीन रहा होगा, और अमीन से पहले बना होगा BDC ये हिस्सा, और BDC बनने के बाद अब H2 के साथ बॉयल किया तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, बात पल्ले पड़ी है क्या चीज है? ये जो कंपाउंड बना है इसे क्विनोल कहा जाता है, ये इसका एक कॉमन नेम है, क्विनोल, है ना। इसको बेंजीन 1,4 डाइऑल भी बोल सकते हैं आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से। तो सी तो हमें पता चल गया क्या मीन था। अब SnHCl की रिएक्शन है। SnHCl मतलब इसने तय होता है कि हमारे नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके अमीन में कन्वर्ट किया था। हमने कहा बात तो सही, तो नाइट्रो हो गया, ये बी बन गया। और डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन हुआ होगा। नाइट्रेशन होने का मतलब यहां पर आया होगा NO2 और पहले से OH रहा होगा। बात पल्ले पड़ी, बाउंसर गई? जवाब है सर, बिल्कुल आराम से आया। तो ये सारे सवाल हो गए। अच्छा, एक सवाल और है भैया, अभी और 2 सवाल बाकी हैं। चलो, 32 क्वेश्चन, 2 एडिशनल ले लो भाई। एथेनॉल तुम्हारे पास है, HNO2 की रिएक्शन कराई गई तो तय हुआ कि CH3 CH2 NH2, 1 डिग्री अमीन था 2 कार्बन का। इसी वजह से 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया, क्योंकि ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की कोशिश करता है, एरोमेटिक में बनता है, एलिफेटिक में नहीं बनता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, अमाइड था एक कार्बन ज्यादा का, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये रहा। तो इससे बन गया, तो बी बन गया हमारे पास। हीट करके अमाइड बनाया गया था ए के साथ। हीट करके अमाइड कैसे बनाया जाता है? सिर्फ हीट करके। कोई तो रिएजेंट लिख देते, अरे देखो भैया, CO, ठीक, और O माइनस, और इसके साथ NH4 प्लस, ये सॉल्ट है। सॉल्ट को हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे, हीट करते जाओगे तो पानी निकल जाएगा, और पानी निकलेगा तो क्या बनेगा? ये सॉल्ट था ये। अब यकीन मानो, तुम चाहे जितना झूठ बोल लो अपने आप से कि तुम्हें पता था, पर तुम्हें ये याद नहीं था। तो ये कोने कोने की चीजें तुम भूल जाओगे, पेपर में आएंगे और गलत कराओगे, जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। वो हम करा रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या बन रहा है, ये कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारी क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका नाम है एन मिथाइल। देखो, मिथाइल नाइट्रोजन पे लगा है, ठीक, और उसके बाद आ रहा है एन नाइट्रो, नाइट्रो नहीं नाइट्रोसो, क्योंकि न्यूट्रल है ना, एनओ बना हुआ है, और फिर मिथाइल अमीन। ये है कंपाउंड का नाम, ठीक। और ये
कुछ येलो ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है, याद रखना। HNO2 से बनाया गया है। HNO2 से बनाने का मतलब HNO2 की रिएक्शन कराई गई है, क्या मतलब भैया इसका, ध्यान सुनो। HNO2 जो होता है वो जब 1 डिग्री अमीन से टकराता है, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, तो ये एल्कोहल बनाता है। और अगर 2 डिग्री अमीन से टकराता है तो ये आदमी नाइट्रोसो अमीन बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमीन नाइट्रोसो अमीन बनता है, याद रखिएगा क्या बनाता है बेटा, नाइट्रोसो अमीन। यानी तय हुआ कि CH3N, यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे H, ऐसा कंपाउंड था जिसकी वजह से ये NO2 वाला जो है यहाँ जुड़ गया है और नाइट्रोसो अमीन बन गया है। तो ये तो था तुम्हारे पास C। कोई आदमी SnHCl करके ये 2 डिग्री बना, तो कैसे बना होगा, तो भैया ध्यान सुनो। अगर NO2 होता तो SnHCl से अमीन बनता, लेकिन ये तो 1 डिग्री बन जाता, ठीक है। अगर 2 डिग्री बना है तो पक्का पक्का आइसोसाइनाइड रहा होगा, यानी तुम्हारे पास CH3N और SSC रहा होगा, जिसके आइसोसाइनाइड होने से ये 2 डिग्री अमीन बना। तो 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए आपके दिमाग में आइसोसाइनाइड गूंजना चाहिए, और यही मिस कर रहे हो तुम लगातार। अच्छा, AgCN A से रिएक्ट कराई गई, यानी कि CH3Cl लगा हुआ था, ठीक। और तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां से आइसोसाइनाइड ही बनता है। तो A क्या है बेटा तुम्हारे पास, मिथाइल क्लोराइड। कोई परेशानी वाली बात नहीं, सारे हो गए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद, बहुत 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 थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने देखा है, यकीन मानिए सेशन बहुत हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल लगा और यूजफुल लगा, ऐसा लगा कि मजा आया और कई नई चीजें सीखने को मिली, तो प्लीज इसे शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ठोक दीजिए। इसी तरह से सेशंस लगातार आते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर टारगेट किए गए हैं। और यकीन मानिए ये सब आपको नहीं आता है ना, वरना आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं आते, इसी वजह से आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को याद करा रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू याद करते जाइए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरह के 30-40 और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इसी तरह ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अगेन थैंक यू।